हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम। आप लोग का फर्स्ट ईयर कोर्स जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम बाकायदा तौर पर पूरी सीक्वेंस में जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने जो है ऑलरेडी तकरीबन 95% सेकंड ईयर कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचता है तो वो मैं फर्स्ट ईयर के साथ साथ जो है वो कवर करूँगा। अब हम जो है फर्स्ट ईयर को सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर लास्ट। इस तरह एक पूरी सीक्वेंस में जाएंगे, साथ साथ में आप लोग के MCQs जो भी हो वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे लेक्चर्स इंशाल्लाह ऐसी ही बनाएंगे, इतना डिटेल कि आप लोग का हर एक बोर्ड और हर एक के लिए जो है सफिशेंट हो। ऐसा ना हो कि एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए हो, फिर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और आजकल जो है बहुत स्केटर्ड किस्म के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं MD कैट और पेपर्स में, तो हम ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ फ्रॉम A to Z हर एक लेक्चर में कवर करें। तो फर्स्ट आप लोग का जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आप लोग का चैप्टर है। देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी इंट्रो पढ़ेंगे। जिस तरह हमारा पहला भी एक मेथड रहा है कि हम एक चैप्टर पूरी चैप्टर को जो है उसकी इंट्रो करते हैं, उसके बाद चैप्टर को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। प्ले लिस्ट में जो है सारे का सारा हर एक चैप्टर अलग सा पड़ा हुआ है, पूरी सीक्वेंस में आप लोग देख सकेंगे। तो लेट स्टार्ट। देखते हैं हमारे पास, देखिए जी, इस चैप्टर में आप लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, या फिर फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके लिए हमें सबसे पहले इन टेक्निक्स को लाजमी देखना होगा कि हम सेल की स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखिए जी, स्टेनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है, उसके बाद जो है क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरोसिस है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसके अलावा जो है माइक्रो डाइसेक्शन है। तो बिल्कुल एट फर्स्ट जो है आप लोग के पास ये सारी टेक्निक्स है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। हर एक को हम जो है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग का चैप्टर जो है उसकी इंट्रो हम कर रहे हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हम ये चीज़ें क्यों पढ़ते हैं। चूंकि हमारे पास चैप्टर का नाम ही सेल स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि इनके जरिए हम सेल स्ट्रक्चर तक पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेनिंग है। स्टेनिंग में क्या होता है कि हम सेल को कलर कर देते हैं, और फिर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो एक सेंट्रीफ्यूज होता है, स्पिन कर देते हैं, उसके जो साइज़ और डेंसिटी के हिसाब से उसके वो बन जाते हैं, लेयर्स बन जाते हैं। इसके अलावा फिर टिश्यू कल्चर, तो हर एक के ऊपर हम जो है इंशाल्लाह इनफ डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आप लोग के पास दूसरा क्या टॉपिक आ रहा है हमारे पास, वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आप लोग के पास जो है अब सेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं इस चैप्टर में। चूंकि स्ट्रक्चर है ना, तो देखिए ये हमारे पास होता है इस तरह न्यूक्लियस अंदर होता है, पिल देखिए जी, सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के आउटर क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ देते हैं, उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है। तो अब हम फिर अंदर के कंटेंट्स पढ़ेंगे, तो चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम ये टेक्निक्स, उसके बाद ये देखें सेल वॉल पढ़ेंगे, अब सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर जो है ऑर्गेनेली। तो अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? सेल वॉल, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल में आप लोग के पास क्या है कि ये सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है इसका, मतलब ये कि कौन कौन सी प्रोटीन इसके अंदर है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या इसके अंदर मौजूद है जिसने सेल वॉल को बनाया हुआ है। जिस तरह हमारे पास एक दीवार होता है ना, सीमेंट होता है, ईंटें होती है, तो अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर। फिर फंक्शन क्या है, सेल वॉल जो है ये इसका फंक्शन क्या है? तो ये एक सेल को शेप देता है। देखिए अगर सेल वॉल ऐसा रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगुलर शेप, ऐसा हो तो राउंड शेप। तो ये फंक्शन क्या है? इसके अलावा जो है प्रोटेक्शन करता है, नहीं करता, रिजिड होता है, नहीं होता, ये सारी की सारी फंक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेल वॉल, और इसमें जो है आप लोग के पास ये 3 टॉपिक्स हैं। तो इससे आप लोग को एक और भी आइडिया आ जाती है कि आप लोग अगर एग्जाम में आप लोग के पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेल वॉल के ऊपर आप लोग नोट लेके, तो आप लोग के पास मेन 3 हेडिंग्स होनी चाहिए, और उस हेडिंग्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या लिखना है वो हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, वो भी हम हाईलाइट करेंगे साथ साथ। अच्छा जी, अब हम जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म हमारे पास किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे कि इसमें ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा ये जो है फंक्शन इसका क्या है, ये हमारे पास किस चीज़ को जगह दे रही है, फंक्शन क्या है इसका, ये हमारे पास ऑर्गेनेलिस को जगह दे रही है ना, एक जगह देना। तो अब ये कैसी जगह देती है, उसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स होते हैं, साइटोसोल होते हैं। अब इसमें जो है वाटरी जगह होती है, जेल लाइक होती है। अब वाटरी इसमें कौन सा एरिया है और जेल लाइक कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म अब हम इसके बाद पढ़ेंगे।
अच्छा जी, अब देखें एट द एंड हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे तो चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में आप लोग के पास क्या क्या चीजें आ रही हैं? देखिए जी, हमारे पास आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आ रहा है आप लोग के पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सिलिया एंड फ्लैजिला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और आखिर में हमारे पास है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज आल्सो अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए जी, ये आप लोग को तो वैसे भी पता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है इस न्यूक्लियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस इज नथिंग बट ऑर्गेनेली। तो ये देखिए जी, हम हर एक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, और फिर इसकी जो फंक्शंस है, स्पेसिफिक फंक्शंस, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी स्पेसिफिक फंक्शंस में, कि हमारे पास देखिए जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें दो किस्म के हैं, एक है रफ, एक है स्मूथ। जो स्मूथ है ना, तो वो लिपिड्स की फॉर्मेशन और उसमें काम कर देता है, और एक हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। इसके अलावा राइबोसोम तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, राइबोसोम्स आर नथिंग बट प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब गोल्जी अपरेटस है, तो इसका मेन फंक्शन जो है वो पैकिंग है। हम जिस तरह गिफ्ट ले लेते हैं फिर उसके ऊपर पैकिंग कर देते हैं ना, तो इस तरह ये भी हमारे पास जो है पैकिंग कर देता है। अच्छा जी, जो प्रोटीन बनते हैं ना उनकी पैकिंग कर देता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ये देखिए जी, लाइसोसोम है। लाइसोसोम आर सुसाइडल बैग्स। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास कटिंग और इस किस्म के कामों में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, आगे हम देखेंगे। पेरोक्सिसोम ग्लाइकोक्सिसोम है, जो एनर्जी प्रोडक्शन हमारे पास जो अक्सर स्पेशली जो ग्लाइकोक्सिसोम है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में। आप लोग देखेंगे कि सीड जर्मिनेशन और इस किस्म के कामों में हेल्प कर देता है। साइटोस्केलेटन, जिस तरह हर एक चीज़ का स्केलेटन होता है, हमारी बॉडी का स्केलेटन है, सपोर्ट देता है ना, तो इस तरह सेल का भी एक वो है स्केलेटन है, जो कि क्या है, साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल स्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब सेल स्केलेटन, और ये सपोर्ट देता है हमारे पास सेल को। जिस तरह हमारी बॉडी सपोर्ट करता है ना हमें, स्केलेटन सपोर्ट करता है हमें, ताकि हम स्टैंड रहे। इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हमारे पास, हम तो मसल्स की वजह से इस तरह विद स्टैंड नहीं कर सकते अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन हमें स्केलेटन सपोर्ट कर रहा है। इस तरह साइटोस्केलेटन जो है, स्केल का जो स्केलेटन है, वो भी उसकी शेप और मतलब सपोर्ट के लिए जो है साइटोस्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल है। आप लोग देखेंगे कि प्रोटीन फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प होता है इसका। इसके अलावा जो है सेंट्रियोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन। अच्छा जी, ये देखिए, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन। अब देखिए जी, सिलिया एंड फ्लैजिला, तो ये दोनों भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग देखेंगे आगे के मोमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास टांगे होती है, तो देखिए हम ये पढ़ेंगे ना तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चीज़ को। देखिए जी, हम एक पूरी बॉडी से हम कंपेयर करेंगे, पूरी बॉडी से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास हर एक जो है क्या क्या करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए देखिए जी एनर्जी जनरेशन की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास चलने फिरने के लिए क्या है, टांगे है, तो यहाँ पर सिलिया एंड फ्लैजिला है चलने फिरने के लिए। अब देखिए जी, सेल डिवीजन के लिए यहाँ पर सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन, जिस तरह हमारे पास बोन्स है स्केलेटन के लिए। तो अब यहाँ पर इस तरह लाइसोसोम जो है डाइजेशन हमारे पास होती है ना, तो ये भी डाइजेशन का काम कर देते हैं। हमारी बॉडी भी डाइजेशन करती है, स्टमक एटसेट्रा। इस तरह गोल्जी अपरेटस जो है पैकिंग कर देता है। अब हमारे पास राइबोसोम है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इस तरह हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। प्लास्टिड जो है ये ओनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में ये नहीं होती, क्योंकि हमारे कलर्स तो नहीं होते कि हम कभी रेड और पीली काली तो हम नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो ये भी प्लांट्स के अंदर ही होता है, ग्लाइकोक्सिसोम। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से है जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर सिर्फ मौजूद है, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर वो नहीं है। तो उसमें प्लास्टिड भी है और ग्लाइकोसोम भी है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का काम होता है। इसके अलावा नंबर्स देखेंगे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कहाँ पर कम होते हैं, सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, सिलिया फ्लैजिला कितने होते हैं। नंबर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम देखेंगे कंपोजिशन भी हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये ऑर्गेनेल किस चीज़ से बने हैं और इसका क्या काम है। तो कुछ हम हमारे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो हम बड़ी डिटेल से हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस है, तो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं कि एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और बिल्कुल एट द सेंटर प्रेजेंट हो, कभी साइड भी हो सकता है। न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है द साइड, जिस तरह स्केलेटल मसल्स के अंदर ये साइड्स पे होती है। तो हम देखेंगे कि इसके लोकेशन के बारे में। नंबर कुछ ऐसी भी होती है जिसके अंदर 2-3-4 न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह हर एक को बड़े उसके साथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं आप लोग को इंट्रो दे रहा हूँ इस पूरी चैप्टर का। फाइनली जो है हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पक्का शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट आप लोग के पास जो बैक्टीरिया हम जिसको कहते हैं ना प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट्स, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। यूकैरियोट जो हमारी सेल्स है, एनिमल की सेल्स है। प्रोकैरियोट्स जो है ये पुराने यहाँ से याद रखिए, पुराने जो पुरानी सेल्स है ना उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जो हमारे पास बहुत पहले आई थी, यानी कि इंसानों से भी पहले आई थी, बड़े पुराने हैं, प्लांट से भी पहले, प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स में क्या होता था कि उसमें न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं था, मतलब न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं था, सही है। तो वो ऐसी सेल होते थे। देखिए जी, अगर ये मेरे पास एक प्रोकैरियोट है ना तो इसके साथ एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है और ना कोई डेफिनेट वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी नहीं है, एक्सेप्ट राइबोसोम जो कि 70S राइबोसोम है ना उसके अंदर। तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेल जो है उसने तरक्की कर ली और उसने जो है न्यूक्लियस की बुनियादें रख ली, मतलब न्यूक्लियस की बाउंड्रीज उसमें आ गई और ये जो है ये प्रॉपरली उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी आ गई। तो ये क्या है, ये अब यूकैरियोटिक है और इसके अंदर जो राइबोसोम है तो वो 80S है। तो ये हम डिटेल से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ से पढ़ ले और ख़त्म। लेकिन देखिए जी, प्रोमीन पुराने पहले वाले जो न्यूक्लियस से पहले थे, न्यूक्लियस डेवलप होने से पहले, देखिए जी न्यूक्लियस डेवलप होने से पहले प्रोकैरियोट्स, ये क्या है, यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है, दे आर यूकैरियोट्स। तो ये चीज़ हम बड़ी यहाँ से अल्फाज आपको कहेंगे ना, हम एक लफ्ज़ देखेंगे तो उस लफ्ज़ से ही आप लोग को सारे का सारा पता चलेगा कि प्रो मतलब पुराने, देखिए जी बिफोर न्यूक्लियस, जो जिसके अंदर वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अभी डिराइव नहीं हुआ तो प्रोकैरियोट्स है, जिसके अंदर डिराइव हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, स्पेशली तौर पर एक खास मेम्ब्रेन है। इसमें भी न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियर रीजन होता है, ये एक रीजन है ये इस न्यूक्लियर रीजन, लेकिन एक खास स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से हम देखेंगे। अभी तो हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। इस तरह बाकी चैप्टर्स के ओवरव्यू जो है मैं आप लोग को दूंगा और फिर हम जो है हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।